नीमच की इस धरती पर, और ये होना भी चाहिए। ये गौरव और गर्व कहां से शुरू होता है? पूरे देश के नक्शे पे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। भादवा माता और आंतरिक माता ने जो आशीर्वाद आप पे लुटाया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया के कोई लोग नीमच से हम ये मान के चल सकते हैं कि नीमच की धरती पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है। आज नीमच की कई कारणों से अलग पहचान है। नेत्रदान के मामले में नीमच यहां राजधानी मानी जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां पर आज अपने पास समय की थोड़ी कमी पड़ रही है, लेकिन 752 करोड़ के 20 से ज्यादा लोकार्पण भूमि पूजन का ये आज का इतिहास बन रहा है नीमच की धरती पर, जिसके आधार पर जरा मजा नहीं आया, ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ। 752 करोड़ के आधार पर, और मुझे लग रहा है कि 752 थोड़े आपको कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ और बड़ी चीज देना पड़ेगी। मेरे को सूची बनवा दी है अपने मित्रों ने। कभी कभी ज्यादा दोस्ती भी अपने लिए थोड़ा अपने ढंग का अलग आनंद भी देती है, वो संकट में भी डालती। पर नीमच से ऐसा प्रेम है कि जो मांगेंगे ऐसा लगता नहीं कि नीमच को मना करना चाहिए। ये आपकी अपनी सरकार है। आपने कहा कि नीमच के कन्या महाविद्यालय में पिछली बार आया था तो स्टेडियम की भूमि दिलवाई थी नगर पालिका से। अगर स्टेडियम की जमीन दिलवाई थी तो स्टेडियम तो बनाना पड़ेगा। तो नीमच में वो स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। सरकार अपने पैसे से स्टेडियम बनाएगी। आपने कहा भादवा माता में देश भर से लोग आते हैं और वहां हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की जरूरत भी है, और खास करके पैरालिसिस के लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए। भादवा माता का जल भी चाहिए, थोड़ी बहुत दूसरी व्यवस्था भी चाहिए। तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं। 20 बेड का एक हॉस्पिटल भादवा माता पे देने की घोषणा करता हूं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी दूंगा, ताकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अच्छा हो सकता है। एक और बड़ी बात, आपने कहा बंगला बगीचे में बड़े प्लाटों की बड़ी झंझट है। बिल्कुल, आपने कहा तो हम और आप मिलकर निपटाएंगे, बंगला बगीचे की समस्या भी हल करेंगे। आपकी बहुत पुरानी समस्या। अब मनासा में आ जाओ, भादवा माता से वापस जाने के लिए नलखेड़ा का रास्ता आपके लोग भी बैठे हैं। जरा ताली बजाना, आपने यहां मनासा वाले कौन कौन बैठे हैं? तो माधव मारो जी ने 11 किलोमीटर की सड़क मांगी है। माधव जी, मनासा के लिए आपके आधार पर वो देने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कुकड़ेश्वर में कॉलेज नहीं है, तो कुकड़ेश्वर को कौन नहीं जानता? पटवा जी के जमाने से कुकड़ेश्वर तो वो है जिनने अलख निरंजन करा है। तो कुकड़ेश्वर में कॉलेज खोलने की भी यहीं से घोषणा कर रहा हूं। कुकड़ेश्वर में भी कॉलेज खोला जाएगा। कुकड़ेश्वर बाईपास, चलो आपने कहा तो कुकड़ेश्वर बाईपास देने की भी घोषणा करता हूं, ताकि कुकड़ेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलेगी। सिंगोली का महाविद्यालय भी मैंने ही खोला था जाकर के, और सिंगोली में आपने कहा पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करने की घोषणा करना है। यहीं से घोषणा करता हूं, सिंगोली में भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जाएगा। आपने कहा जावत का हॉस्पिटल 40 बेड का है, अब आबादी बढ़ गई है। अब स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की धरोहर है, वो कैसे नकार सकते हैं? 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा जावत के लिए भी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा रतनगढ़ से सामुदायिक केंद्र का उन्नयन करना है, तो उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल किया जाएगा। ओम जी, आपकी बात यही से मानता हूं। और जावत से मोरबन रोड बहुत ट्रैफिक है, आपने कहा इसको डबल रोड करना है। सुधीर जी भी हाँ में हाँ कर रहे हैं। सांसद जी तो आपके तो चारों उंगली और सिर पारिवारिक काम निपट रहे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है सुधीर जी के लिए? अभिनंदन करें आपके लोकप्रिय सांसद को, मंद मंद मुस्कुराते हुए पारिवारिक काम निपटवा रहे हैं।